नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से हम अपने दर्शकों के लिए एक नया कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, आओ अखबार सुने। अब ये आपको थोड़ा सा सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि अखबार को सुना कैसे जाता है। अखबार तो पढ़ने की चीज़ है, लेकिन वास्तव में हम कर ऐसा रहे हैं कि हम अखबार पढ़ेंगे और आप सुनेंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में राजस्थान पत्रिका से कर रहा हूं और राजस्थान पत्रिका ने जो अपनी मेन लीड लगाई है वो है गरीबों को अप्रैल से 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी जो मालाखेड़ा है अलवर के अंदर, वहां पर ये कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है उसमें ये घोषणा की है। तो जो मूल बात है कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देना ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन चूंकि जो राजनीति के जानकार है वो ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है जो कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से फायदा पहुंचाएगा। हुआ यह है कि अब तक जो स्थितियां बन रही थी राजनीति की, वो पूरे देश में लोग देख रहे थे कि कुल मिलाकर के हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा था। लेकिन इस बात में कोई शंका और संशय नहीं है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है उसके बाद में महंगाई, बेरोजगारी पर भी लोग अब चर्चा करने लगे हैं। तो ऐसे में महंगाई से लोग परेशान हैं ही, तो अगर 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर अशोक गहलोत देते हैं तो निश्चित रूप से इन्हें चुनाव में फायदा मिलेगा। अब बढ़ते अपन दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर में जो है वो भी भारत जोड़ो यात्रा से ही संबंधित है और राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत के बाजार में, वहीं जो मालाखेड़ा जब वो पहुंचे थे अलवर के अंदर, तो वहीं पर जो उनकी सभा हुई थी उसमें उन्होंने कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। यह कहना है राहुल गांधी का। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, उसका भी जो मूल कारण है वो यही है कि जब देश में ध्रुवीकरण हुआ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, तो कांग्रेस का ऐसा मानना है, कांग्रेस की अपनी ये विचारधारा है कि इससे नफरत फैल रही है। तो अब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जैसे कह भी यही रहे हैं कि हम जो देश है उसको एकजुट करने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जो वैमनस्य फैला है उसे एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो ये भी उनकी यही एक कही बात है कि मैं तो मोहब्बत फैला रहा हूं। अब लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा क्या नहीं, ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन उनका ऐसा कहना है। साथ ही वहां पर उन्होंने एक चीज और कही है जो कि बहुत महत्वपूर्ण कही जा सकती है। उसमें उन्होंने जो कांग्रेस के मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उन्हें कहा है कि महीने में एक बार 15 किलोमीटर पैदल जरूर चलें अपने विधानसभा क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से मतलब उन्होंने केवल अपने विधानसभा क्षेत्र के नहीं कहा कि राजस्थान की पूरी कैबिनेट सभी 33 जिलों की सड़कों पर महीने में एक बार 15 किलोमीटर चले। केवल विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है, उससे निश्चित रूप से अगर जब मंत्री सड़कों पर उतरेंगे तो जनता से सीधा सीधा जुड़ाव होगा। इसका निश्चित रूप से उनको फायदा मिलने वाला है, कांग्रेस को ही या जो भी मंत्री चाहे जहां के भी हो, जिस भी राज्य में हो। ये तो केवल मतलब राजस्थान का ही सवाल नहीं है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जैसे ही आदमी नेता बनता है थोड़ा सा बड़ा और वो जनता से दूर होता जाता है। बनता जनता के वोटों से है, लेकिन जब मान लीजिए विधायक बना, फिर मंत्री बना, फिर और कुछ बना, तो जनता से दूर होता जाता है। तो राहुल गांधी की ये भी सीख उनको एक अच्छी ही कही जा सकती है, जिसके अंदर वो अगर 15 किलोमीटर 33 जिलों के अंदर वो सड़कों पर चलेंगे तो निश्चित रूप से लोगों से उनका जुड़ाव एक होगा निश्चित रूप से। दूसरा जो एक पेज है इसके ऊपर वो छपा है अपना बिजली संकट को लेकर के। राजस्थान पत्रिका की मेन लीड ही है, वो भी जो सेकंड पेज इनका आजकल रहता है उसमें इनका ये कहना है कि जो 7 शहरों को छोड़कर प्रदेश भर में
कटौती शुरू हो गई है। ये इसमें लिखा है कि प्रदेश में मंगलवार से फिर बिजली कटौती शुरू होगी। शहरों के जो अपना जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर के अलावा आधा घंटे कटौती की जाएगी, जिसका समय सुबह 6 से 8:30 के बीच में रहेगा। और अब एक थोड़ी सी विचलित कर देने वाली खबर है, वो कर्नाटक से छपी है कि चौथी कक्षा में जो एक मासूम बच्चा पढ़ रहा था, तो शिक्षक ने किसी बात को लेकर के उसकी फावड़े से पिटाई कर दी और उसको केवल पीटा ही नहीं, उसे छत से भी नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक खबर है कि जो लोंगेवाला पोस्ट, जिस पर आपको ध्यान होगा कि भारत और पाकिस्तान का 1971 में जो युद्ध हुआ था, तो लोंगेवाला पोस्ट पर, जिसके ऊपर की बॉर्डर फिल्म भी बनी थी, तो लोंगेवाला पोस्ट पर जो पाक के दांत खट्टे करने वाले योद्धा थे भैरू सिंह, वो अब नहीं रहे और उन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान असाधारण पराक्रम दिखाया था और सोलंकी या तला गांव के अंदर वो जन्मे थे, जो कि जोधपुर जिले में आता है। भारतीय जनता पार्टी का अगर अपन बात करें तो वो भी एक जनाक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं और जनाक्रोश यात्रा का जो समापन हुआ था, ये कांग्रेस सरकार पर उसमें बहुत बरसे हैं। कांग्रेस के कुशासन व जंगल राज से परेशान है जनता। सतीश पूनिया, तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में निकाली गई जनाक्रोश यात्रा के समापन पर सोमवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने खेरवाड़ा, कोटड़ा व जयसमंद में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश एवं देश में सर्वाधिक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर संभाग के आदिवासी अंचल के साथ हमेशा विश्वासघात किया है। तो ये भी उनका एक थोड़ा सा रहा है सतीश पूनिया का। और अगले जो अगर पेज देखें तो उसमें जो बिजनेस है पत्रिका का, उसमें उन्होंने बताया है कि वैश्विक मंदी की आशंका चारों ओर जताई जा रही है और वो थोड़ा सा मामला कल को गंभीर हो सकता है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय खबरों की चर्चा है, तो सबसे जो मूल चीज़ है वो है अभी चारों तरफ जो छाई हुई रही थी कई दिनों तक, वो है फीफा विश्व कप 2022। और आप सभी को पता ही है कि अर्जेंटीना ने उसमें विजय हासिल करके और वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। तो खास बात यह है कि अर्जेंटीना वासियों को इतनी खुशी हो रही है अपनी टीम की जीत पर, और वो स्वाभाविक भी है कि रात भर कोई सोए नहीं। जब से ये जो बना है 36 साल बाद में चैंपियन बनी है अर्जेंटीना की टीम और कतर के अंदर उन्होंने जो जीता है विश्व कप, उसके बाद विश्व जो अर्जेंटीना है वहाँ पर कोई भी सोया नहीं है और सड़कों पर पूरी रात लोग जश्न मनाते रहे। और अब जो लगता है कि मूल रूप से वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी अर्जेंटीना की जो टीम है वो पहुँचे अर्जेंटीना और वो उसका ज़बरदस्त स्वागत करें। ऐसी तैयारी में थोड़ा सा वो लोग लगे हुए हैं। तो जो राजस्थान पत्रिका है उसके अंदर तो मूल चीज़ें यही थी। और अब मैं थोड़ा सा उठा लेता हूँ दैनिक भास्कर को कि दैनिक भास्कर में क्या कुछ छपा है। तो दैनिक भास्कर की अगर हम बात करते हैं तो वो भी उन्होंने जो मेन लीड बनाई है, वो मेन लीड वही बनाई है कि मेसी के जो मस्ताने हैं अर्जेंटीना में, वो वर्ल्ड कप में जीत का जश्न कैसे मनाया जाता है वो अर्जेंटीना में देखिए। रविवार रात से कोई सोया नहीं, सबको अपनी टीम का इंतजार है और इतनी जबरदस्त मात्रा में पब्लिक उमड़ी है अर्जेंटीना की सड़कों पर। जो ब्यूनस आयर्स है वहाँ की जो राजधानी है, वहाँ पर अर्जेंटीना में आज आसमान नहीं जमीन नीले रंग में रंगी है। 120 मिनट के दिल थाम लेने वाले फाइनल मैच में हैरत अंगेज जीत के बाद से 4 करोड़ 60 लाख की आबादी वाला देश सोया नहीं।
ब्लू व्हाइट जर्सी पहने लोगों का रविवार रात से ही शुरू हुआ जश्न, शोर, संगीत और जीत के नारों का सिलसिला मंगलवार तड़के तक चलता रहेगा। और जब मेसी की टीम राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचेगी, मैं जिस समय ये समाचार अब क्या रीड कर रहा हूं तो उस समय हो सकता है कि वो पहुंच भी गई होगी वहाँ पे और वो आपको दूसरी चीज़ें वहाँ की जो झलक है वो दिखने लग गई होगी। लेकिन जो अखबार में छपा है वो यहाँ वही है कि यहाँ पर हर कोई वर्ल्ड कप ट्रॉफी की झलक पाने को बेताब है। सभी माराडोना के 1986 में वर्ल्ड कप में जीत के बाद हुए स्वागत का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। और मेसी के संन्यास न लेने के बाद, जैसा कि आपको ध्यान होगा, जो वो मेसी हैं जिन्होंने कि ये वर्ल्ड कप दिलाने में अर्जेंटीना को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने पहले ये घोषणा की थी कि मैं विश्व कप के बाद में संन्यास ले लूँगा। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मैं संन्यास नहीं लूँगा और शायद वो क्लब से खेलते रहेंगे। तो मेसी के संन्यास न लेने के ऐलान के बाद से सबका उत्साह नई ऊंचाइयों पर है और अपनी टीम का सबको इंतज़ार है। उधर जो फाइनल में फ्रांस की जो हार हुई उसके कारण पेरिस समेत फ्रांस के कई शहरों में दंगे हुए हैं। अभी भी वहाँ पर हमले जारी हैं पुलिस के ऊपर और आगजनी लोग कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। तो ये प्रथम पृष्ठ पर इसकी यही खबर है। और दूसरा जो उन्होंने एक खबर सेकंड लीड जो भास्कर ने लगाई है वो है कि अमेरिका में ट्रंप का दबदबा अब घट रहा है। और जैसा कि आपको ध्यान है अभी वो विपक्ष में है उनकी रिपब्लिकन पार्टी, तो उस रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप युग का खात्मा हो करके अब डिसेंटिस जो वो लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और एक बड़ी दर्दनाक खबर है जो दैनिक भास्कर ने अपनी मेन लीड बनाई है सेकंड पेज के ऊपर। और इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया है। और स्टिंग ऑपरेशन क्या है? बालिका सुधार गृह का, जहां पर आप देखिए कि बहुत शर्मनाक ये घटना है। बालिका सुधार गृह में पैसे देकर पुरुषों की एंट्री करवाई जाती है और 3,000 लेकर लड़कियों की मुंह दिखाई के साथ सगाई और लग्न की गारंटी भी जो दे रही है वो वहाँ की संचालिका है। वो ऐसा घृणित कार्य कर रही है। तो इन्होंने लिखा है कि बालिका सुधार गृह में नाबालिग लड़कियों से बाल कल्याण समिति की अनुमति के बिना लड़की के माता पिता भी नहीं मिल सकते। हकीकत तो यह है कि जब तक बाल कल्याण समिति की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक लड़के के माता पिता से भी नहीं मिला जा सकता। तो उदयपुर के सेक्टर 14 में बालिका सुधार गृह पर रोज नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ की संचालिका गुणमाला चेलावत 6 से 10,000 रुपए लेकर पुरुषों को न केवल एंट्री दे रही है बल्कि लड़की को सगाई व शादी के लिए तैयार करने की गारंटी भी ले रही है। तो ये पैसे के मार्फत ये सब कुछ करना, अब देखिए इसके कितने गंभीर परिणाम आते हैं वो आप और हम लोग समझ सकते हैं। तो पुलिस निश्चित रूप से इसके ऊपर अब कार्रवाई करेगी। और हालांकि जब स्टिंग ऑपरेशन किया गया तो इसमें बताया गया है कि बेखौफ इतनी है वो जो वहाँ की संचालिका है कि लड़की पसंद आने पर एसपी से बोलकर वो पुलिस को भी सेट करने का दावा करती है कि मैं उनको सेट कर दूंगी और तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ले जा करके और कर सकते हैं। अब इन्होंने जो अगली खबर दी है वो जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित है। दो उनमें मूल चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी थी, लेकिन अब एक जो बहुत अच्छा सा एक फोटो दिखा है जिसमें जो दौसा के बसवा है बांदीकुई में, तो सोमवार सुबह अशोक गहलोत ने क्या किया कि जो अलाव ताप रहे थे स्थानीय लोग, अचानक उनके साथ में जा कर के बैठ गए और स्वयं भी अलाव तापने लगे। और सीएम को जब अपने पास में लोगों ने देखा तो वो चौंक गए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सहज भाव से, मुख्यमंत्री ने उनसे बातें की और जो सरकार का जो कामकाज है उसका फीडबैक भी लिया। और कहते तो ये भी है कि जो वहाँ की जो स्कूल थी और लोगों को जो परेशानी होती थी बच्चों को बाहर भेजने में, तो उन्होंने उसको बढ़ा करके और क्रमोन्नत भी कर दिया है 12वीं कक्षा तक। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और वो भी एक अच्छी खबर है उत्तराखंड से, जिसमें उत्तराखंड में होगा 84 सुरंगों का जाल जो कि देश में सर्वाधिक है। तो उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाली 121 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की फाइनल डीपीआर तैयार हो गई है
और इससे जो कई लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा और उत्तराखंड की यात्रा करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले पेज पर क्या कुछ है खबर यहाँ पर। इनका जो भास्कर में तो मैनेजमेंट फंडा भी बहुत अच्छा आता है, आप लोग ज़रूर उसको पढ़ा करें। जो विशेष तौर से जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, एन रघुरामन रोजाना लिखते हैं, आज उन्होंने लिखा कि एक्स फैक्टर पहचानें और सराहना करें। तो इनको पढ़ने से निश्चित रूप से जो अखबार को अगर नियमित रूप से पढ़ते हैं तो उनको लगेगा कि व्यापार करने वालों को इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। एडिटोरियल वाला पेज है, उस एडिटोरियल वाले पेज पर शेखर गुप्ता जो बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने लिखा है कि आखिर चीन के वास्तविक मंसूबे क्या हैं, वो क्या करना चाहता है। तो उनका ये कहना है कि मूल रूप से कि चीन जमीन कब्जाने के फेर में नहीं है, वह हमारे मनोबल को निशाना बना रहा है और हमारी विभाजित राजनीति पर हमला कर रहा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण मेरे को इस लिहाज से लगती है कि एक वीडियो वायरल हुआ था अभी कुछ ही दिनों पहले जो तवांग से था, और उसमें भारत के जो सैनिक हैं, जब चीन के सैनिकों ने हमारी सीमा में घुसपैठ का प्रयास किया तो जो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने उन्हें लाठियों से और पत्थरों से बेदर्दी से पीटा। ये सब कुछ हुआ तो बात होनी चाहिए थी हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर उन्होंने कहा कि अरुणाचल में तो हमारे जवान पिट रहे हैं और पिटाई की बात की, जो कि निसंदेह जवानों का मनोबल गिराने वाली बात है। और इस चीज की संसद में जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी कड़ी आलोचना की और उन्होंने कहा कि भाई किसी भी दृष्टि से जो हमारे जवान हैं 13,000 फीट की ऊंचाई पर रह करके और वो इस देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम आराम से चैन से सो पाते हैं, उनका मनोबल गिराने के लिए उन्होंने कहा कि पिटाई हो रही है, जबकि पिटाई नहीं हो रही है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने यह बात कही है कि भारत के जवानों ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह तोड़ जवाब भी तब होता जब वो एक तरह से वो हमला करते, वो तो खाली घुसने का प्रयास कर रहे थे, और जब पीटने लगे और जब लाठी डंडे बरसाने लगे तो चीन के जवानों ने किसी तरह का प्रतिकार नहीं किया, उनकी हिम्मत नहीं हुई, बिल्कुल सहमे से और बिल्कुल उनके चेहरे लटके हुए थे, उनके कंधे लटके हुए थे, आखिर पिट पिटा करके और पीठ दिखा करके भाग गए। तो ये हमारे जवानों ने किया है, तो हौसला अफजाई तो हमारे जवानों की होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत गलत स्टेटमेंट दिया और ये चीज़ उनको कहनी नहीं चाहिए थी कभी भी कि हमारे जवानों की पिटाई हो रही है। तो शेखर गुप्ता भी जो चीज़ लिख रहे हैं, शेखर गुप्ता का भी यही कहना है कि चीन जमीन कब्जाने के फेर में नहीं है, लेकिन वो हमारे मनोबल को निशाना बना रहा है। आप कल्पना करिए अगर उस समय भारत के जवानों ने अगर उस घुसपैठ को विफल नहीं किया होता और वो अगर अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते और अगर अंदर की तरफ आ जाते, हमारी सीमा का अतिक्रमण कर लेते, तो फिर हमारा तो मनोबल गिरता ही गिरता, सारे देशवासियों का मनोबल गिरता और जो हमारे जो सैनिक हैं उनका मनोबल गिरता। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और बुरी तरह से मार पीट करके उनको खदेड़ दिया। तो चीन हमारे मनोबल को तो निशाना नहीं बना सका, लेकिन हमारी जो विभाजित राजनीति है कि सिर्फ विरोध के लिए ही विरोध करना और गलत स्टेटमेंट देना, उसको एक तरह से अपन देखें तो इनडायरेक्ट रूप में फायदा मिला है। तो मैं तो कांग्रेस को भी ये सुझाव देना चाहता हूँ, राहुल गांधी को भी एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ज़मीन पे जा करके लोगों से मिलने जुलने का आपको अवसर मिल रहा है, लेकिन ऐसा एक भी स्टेटमेंट मत दीजिए। आपके सलाहकारों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसा कोई स्टेटमेंट मत दो जिससे हमारे जवानों का तो मनोबल गिरे ही गिरे, पूरे विश्व में हमारी साख खराब हो ही हो, साथ ही आपके वोट बैंक को भी नुकसान पहुंचे। राहुल गांधी थोड़ा सा ये चीज़ आप सोचिए, आपका एक गलत स्टेटमेंट कांग्रेस की कब्र खोद करके रख देता है। इसलिए कहा तो यही जा रहा है ना, जुमला चल रहा है या जो भी है, मीम्स भी खूब बने कि हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी नहीं गए इसलिए जीत गए। तो आप थोड़ा सोच समझ करके और स्टेटमेंट दिया करें, ये मेरा आपको
एक सुझाव है। और अब बढ़ते हैं अपन अगली खबर की ओर, जिसमें वही खेल को लेकर के अगर बात करें तो अर्जेंटीना के स्वागत की बातें पूरे अखबार में छाई हुई है। और बाकी एक बहुत अच्छा फोटो इन्होंने देश विदेश का छापा है, जिसमें मेक्सिको की एक जेल बनाई है, टापू के ऊपर है वो, और उसके अंदर ये जो जेल है अब ये पर्यटन स्थल बन गई है। इस जेल को 3 साल पहले बंद कर दिया गया। तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ करके सुना देता हूं। मेक्सिको की कुख्यात जेलों में शुमार इस्लास मारियस द्वीप की यह जेल अब पर्यटन स्थल बन गई है। इस सप्ताह से सैलानियों के लिए खोल दी जाएगी। दशकों पुरानी इस जेल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यहां पर सैलानियों को ठहराने के लिए विला के साथ रेस्तरां, कैफे और समुद्र तट सहित नेल्सन मंडेला के नाम पर एक आर्क है। इस जेल में मेक्सिको के लेखक जोस रिवोल्टास भी कैद रहे। इस कैद को 2019 में बंद कर दिया गया था और इसका पुनर्निर्माण करके अब इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। और अब जो अगली खबर है वो आपके चेहरे पर निसंदेह मुस्कुराहट लेकर के आएगी, और वो ये है कि कश्मीर में कार्रवाई के नाम से जो इन्होंने एक हेडिंग इसका दिया है और लिखा है कि SIA के टारगेट पर प्रतिबंधित जमात इस्लामी की 188 संपत्तियां हैं और आतंकवाद की रीढ़ पर जबरदस्त चोट की गई है, और 200 करोड़ की तो उसकी संपत्ति सीज हो गई और अब 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर उसकी नज़र है। और दर्शक बंधुओं, आप देखो बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि जब तक आतंकवाद को जो रुपए का सहारा मिलता है, जो उनको आर्थिक रूप से जो सहयोग मिलता है, जब आर्थिक रूप से किए जाने वाले सहयोग पर चोट कर दी जाती है तो उसके बाद आतंकवाद फैलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो लोग भटके हुए हैं, मैं भटके उनको एक संज्ञा इसलिए दे दूं क्योंकि एक आम बोलचाल की भाषा में ऐसा कहा जाता है, बाकी एक वो सिर्फ भटके हुए भी नहीं है, एक विचारधारा के तहत काम करते हैं। और लेकिन कोई भी विचारधारा के तहत भी काम करे या कुछ भी करे, पेट में तो रोटी सबको चाहिए, घर परिवार सबके होते हैं। तो जब उनको पैसा नहीं मिलता तो फिर वो आखिरकार उनकी कमर टूटती है और आतंकवाद के बजाय वो कुछ राह पर चल करके, अच्छी राह पे चल करके और कुछ कमाने धमाने की सोचते हैं। तो इसका बहुत अच्छा सा उदाहरण ये कश्मीर के अंदर देखने को हमें पहले भी मिला है, जब हम देखते थे कि 500-500 रुपये में युवाओं को विशेषकर पत्थर फेंकने के लिए बुलाया जाता था। दिन भर पत्थर फेंको, 500 रुपये लो। अब उस पर भी चोट हो गई है, पैसा आना बाहर से बंद हो गया है, जितने भी उनके स्रोत थे अर्थतंत्र के उन सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर पत्थरबाजी की जो घटना है वो भी अब रुक गई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है भास्कर खास। देखिए, भास्कर अखबार की एक ये विशेषता है कि इसमें जितनी जो समाचार वगैरह आते हैं वो अधिकांशतः पॉजिटिव आते हैं, सकारात्मक आते हैं, लोगों को आगे कैसे बढ़ा जाए वो बताने सिखाने के लिए आते हैं। नेगेटिव चीज़ ये लोग कम करते हैं। तो इसमें एक भारतीय मूल के सुनील सिंह पापा जोन की 38 फ्रेंचाइज के जो मालिक हैं उसके बारे में एक बहुत अच्छा सा उन्होंने बताया है, खबर दी है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के सुनील सिंह की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। वे साल 2002 में केवल $300 यानी तब के हिसाब से करीब 10,000 रुपये लेकर अमेरिका आए थे, लेकिन आज वे यहाँ पिज़्ज़ा किंग के तौर पर जाने जाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि 10,000 रुपये लेकर के अमेरिका पहुँचे। रेस्तरां में उन्होंने पहले कुक का काम किया और अब कहलाते हैं इंडियन पिज़्ज़ा किंग। और ये जो सुनील सिंह है, इनकी जो फ्रेंचाइजी इन्होंने 38 दे रखी है पापा जोन की, और इसके वो मालिक है, और अब तो करोड़ों रुपए की उनकी प्रॉपर्टी हो गई है। तो इसके लिए आप सबको एक तरह से हौसला अफजाई होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र सरकार ने, अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बताता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने अन्ना पैनल की सभी मांगे मानी और महाराष्ट्र में लोकपाल एक्ट लागू होगा और सीएम और डिप्टी सीएम भी इसके दायरे में होंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अन्ना हजारे ने एक कार्यक्रम शुरू किया था और उसके चलते ये सब कुछ हो रहा है। तो अब
ये तो हुई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समाचारों की बात। और अब लगे हाथों थोड़ा सा अपन जो अपना भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा की अपन खबरें भी देख लेते हैं। भीलवाड़ा भास्कर में आज जो छपा है वो मूल जो इन्होंने लीड लगाई है वो बताया है कि जो श्री महावीर युवक मंडल सेवा संस्थान है उसकी ओर से अजमेर रोड पर डेयरी के पास स्थित अरिहंत स्कूल ग्राउंड में 25 से 29 दिसंबर तक अरिहंत प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें 12 टीमों के 168 खिलाड़ी भाग लेंगे और 12-12 ओवर के 12 लीग मैच खेले जाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो इन्होंने बताया है कि जैसा कि आप जानते हैं जो भीलवाड़ा है वो एशिया का मैनचेस्टर कहलाता है और यहाँ के जो उद्योगपति हैं उन्होंने बहुत नए नए आयाम स्थापित करवाए हैं और अभी यहाँ पर जो डेनिम उद्योग है वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो जो मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और उद्यमियों के साथ मिलकर के कलेक्टर ने एक योजना बनाई है जिसके तहत एक जिला एक उत्पाद योजना में डेनिम और रेडीमेड उद्योग का चयन किया जाएगा, हर समस्या हल होगी। इस खबर को थोड़ा सा मैं विस्तार से आपको पढ़ करके सुना देता हूं कि 20,000 करोड़ के सालाना कपड़ा व्यापार के टर्नओवर वाले शहर को अब डेनिम सिटी के रूप में पहचान मिलेगी। सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत भीलवाड़ा से अब डेनिम, जो कि जींस का कपड़ा जिसको अपन बोलते हैं, और रेडीमेड को शामिल किया है। तो कलेक्टर आशीष मोदी ने मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट के आधार पर सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि अब यहाँ डेनिम और रेडीमेड पर फोकस करना है। इन दोनों क्षेत्र के उद्यमियों को जो समस्या आ रही है उसका निस्तारण करेंगे ताकि नया निवेश हो सके। तो इस बात को लेकर के जो डॉक्टर एस.एन. मोदानी हैं संगम के, उनका कहना है कि अब जो सरकार का फोकस है कि यहाँ डेनिम रेडीमेड उद्योग डेवलप हो। राजस्थान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने भी आगे की ऐसी योजना बनाई है। और इसी प्रकार जो कंचन इंडिया के एमडी हैं नीलेश बांगड़, उनका कहना है कि बिजली सहित कुछ समस्याओं में राहत मिली तो कई नई यूनिटें यहाँ पर आ सकती है और कई फैक्ट्रियों में ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट कंपनियों के कपड़े भी वैसे बन भी रहे हैं। तो ये मोटा मोटा एक चीज़ रही है। और कुछ इन्होंने एक बताया है कि थोड़ा सा जो शिक्षिका से चेन स्नैचिंग की एक वारदात हुई थी सुभाष नगर थाने क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व, जो चित्रकूट नगर निवासी अरुणा देवी पत्नी रमेश चंद्र माली राजकीय प्राथमिक स्कूल कुवाड़ा में पढ़ाना जाती है, वहाँ 16 सितंबर को उनसे चेन स्नैचिंग ले ली थी, खींच ली थी उनकी। अब वो गिरफ्तार हो गए हैं। और बाकी तो एक थोड़ा सा अगर अपन और अंदर की बात करें तो यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है कोठारी नदी के क्षेत्र में और 3 किलोमीटर लंबाई में 2 करोड़ रुपए के बनेंगे रिवर फ्रंट और वहाँ से नदी से हटने लगा अतिक्रमण। 25,000 पौधे भी लगेंगे। और एक जो रहा है अपना 9 गाँवों में सांवलिया सेठ का एकादशी पर श्रृंगार वगैरह हुआ था। साथ ही जो मोटी मोटी और खबरें हैं इसमें लास्ट में मैं देख लेता हूँ कि हाँ, जो 15 क्षेत्रीय माहेश्वरी सभाओं के जो चुनाव हुए हैं 100 पदाधिकारियों के निर्देशन में, उसमें 10 में निर्विरोध निर्वाचन हुआ और कुल मतदाताओं ने भाग लिया था 4476। तो ये चुनाव भी सारे संपन्न हो गए हैं। और एक अच्छी खबर ये है खिलाड़ियों के लिए कि जो राजस्थान वॉलीबॉल संघ के महासचिव रामावतार सिंह जाखड़ अभी भीलवाड़ा आए थे और इन्होंने ये कहा है कि प्रदेश में वॉलीबॉल लीग की जल्द ही शुरुआत होगी। तो वॉलीबॉल लीग की शुरुआत होने से निसंदेह वॉलीबॉल के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा और हमें नए खिलाड़ी मिलेंगे। और मैं इस बात को अपनी विराम दूं यहीं पर और इस कार्यक्रम का समापन करूं। उसके साथ साथ में एक जनता के और अपने जो दर्शक हैं उनके मन में एक बात जो चलती है वो ये चलती है, विशेष तौर से जो अभी कतर फीफा फुटबॉल कप विश्व कप हुआ है, हम लोगों ने खूब देखा है, किया है, सब है, दीवाने भी हम रहे हैं। पर हमारी स्थितियाँ ऐसी थी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वो इसलिए आज से क्योंकि हमारी भारत की टीम वहाँ पर नहीं खेलती। अब 130 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी का हमारा देश है और हम फुटबॉल के खिलाड़ी पैदा नहीं कर सकते ऐसे जो विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर सके।
तो ये बात हमारे लिए बहुत शर्मनाक है, केंद्र सरकार के लिए भी शर्मनाक है और जो राज्य सरकारें हैं उनके लिए भी शर्मनाक है। तो ऐसे में मेरा ये अनुरोध है राजनेताओं से, चाहे वो किसी भी दल से संबंधित हो, कि ऐसा कुछ करें, ऐसी आप नई नई योजनाएं लेकर के आए कि फुटबॉल भी हमारे पूरे देश में लोकप्रिय हो सके। और अभी चूंकि ये बात आई थी ना, वॉलीबॉल लीग की शुरुआत होगी वापस, तो राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैसे बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और काफ़ी कुछ खेलों के प्रति भी अपना मन रखते हैं, मानस रखते हैं। तो उनसे भी अनुरोध है कि फुटबॉल को लेकर के भी कुछ न कुछ अच्छा राजस्थान में भी शुरू किया जाए। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।